स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की। व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा होगी कि क्या करें जिससे ग्रह दोष शांत हो जाए। जी, आपके नित्य कर्मों में क्या करना चाहिए जिससे सारे ग्रहों की शांति भी हो जाए, तो इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। आज दशमी रात्रि को 3:35 से, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि को 4:40 से। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:54 से 6:34 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ग्रह शांति की। ग्रह शांति की बात करें मगर उससे पहले ग्रह शब्द का अर्थ समझते हैं। ग्रह धातु से बना ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, और शांति का अर्थ होता है कि ऐसे पकड़ लेने वालों से प्रार्थना करें कि वे हमें छोड़ दें। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में सभी प्रकार के व्यसन, रोग, दोष, चिंताएं ये सभी ग्रहों के प्रभाव के कारण होती है। और ये ग्रह कैसे आते हैं? कहा कर्म योगात् तदा तुस्य। ये कर्म योगों से आपके दैव की, आपके भाग्य का निर्माण होता है और इसी भाग्य के कारण आपको ग्रह दोषों के कारण सुख और दुख मिलता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर इन ग्रह दोषों का निदान करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि ग्रह दोषों के निदान के 5 रास्ते हैं। पहला काम है हमें नित्य भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। दूसरा काम है स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे ग्रंथों का पठन करना चाहिए। तीसरा है सत्संग करना चाहिए। चौथा है दान करना चाहिए और 5वां यज्ञ करना चाहिए। तो मंत्र जप के साथ में अगर आप दान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और यज्ञ करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो भगवान के नाम का स्मरण करें। दान के लिए शास्त्र में लिखा कि सभी प्रकार के द्रव्यों का दान किया जा सकता है। जैसे आपके पास में गेहूं बहुत है तो गेहूं का दान करें, जल हो तो जल का दान करें, शहद हो तो शहद का दान करें। ग्रहों के हिसाब से भी दान किए जा सकते हैं। मसलन यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य खराब हो तो उसे गेहूं का दान करना चाहिए। बुध खराब हो तो मूंग का दान करना चाहिए। अगर शनि खराब हो तो काली उड़द का दान करना चाहिए। राहु खराब हो तो तिल का दान करना चाहिए। केतु खराब हो तो जौ का दान करना चाहिए। मंगल खराब हो तो मसूर का दान करना चाहिए। तो ये दालें हैं, ये खाद्य पदार्थ है जिनका दान करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ज्ञान हो तो ज्ञान का दान कर दें, बुद्धि हो तो बुद्धि का दान कर दें, अपने शरीर हो तो शरीर के पुरुषार्थ का दान कर दें। किसी भी प्रकार के दान करने से, जीव सेवा करने से आपके ग्रहों की निवृत्ति होती है और आपके ग्रह समाप्त होते हैं और अंत में आपको समृद्धि मिलती है। याद रखिए कि जो दान नहीं करता अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री दरिद्र भावात् करोति पापम। जो दान नहीं करता वो दरिद्र होता है, दरिद्र होने के कारण पाप करता है। पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति। और इसी पाप के कारण नरक मिलता है। पुनः दरिद्री पुनः पापी, और बार बार उसे दरिद्र होना पड़ता है। इसलिए यदि आपको समृद्ध होना हो तो भी आपको दान करना चाहिए। यदि आपको नामवर होना हो तो लोगों को सम्मान देना चाहिए। यदि आपको चाहिए कि बहुत राज्य भाव मिले तो अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः, अन्न का दान करना चाहिए। अन्न के दान से आपको फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के ये वो तरीके हैं जिसके चलते आप सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, अब हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं ईश्वर जी। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम, बताएं। महाराज जी, मेरी बच्ची के थोड़े भविष्य की जानकारी चाहिए थी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 अगस्त 2006। जन्म समय बता दें। सवेरे 3 पौने 4 के आसपास का। जी जी जी। और जन्म स्थान बता दें। गरियाबंद। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? इनके भविष्य का वो थोड़ा देखना था। पढ़ने में थोड़ा कमजोर है बच्ची।
बेटी बढ़ने में कमजोर है, भी किस क्लास में है? ये अभी 11वीं में है। 11वीं में। सब्जेक्ट क्या लिया इसने? सब्जेक्ट ख्याल है कॉमर्स। बहुत बढ़िया। जी जी, आपसे अच्छा पूछने गए हैं सब्जेक्ट क्या लिया। चलिए आइए देखते हैं, आपके बिटिया का जन्मलग्न मिथुन है और उसकी जो राशि है वो तुला है। लग्न में बुध और शुक्र बैठे हैं। बच्ची बहुत ज्यादा दबाव में आती है। दूसरे स्थान में सूर्य शनि, स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन। तीसरे स्थान में मंगल, स्वभाव में आतुरता। और 5वें स्थान में गुरु चंद्रमा। वैसे काफी इंटेलिजेंट है। मुझे से लगता है कॉमर्स और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स इसे बहुत बेहतर होंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस बच्ची का करियर बेहतर होगा? तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल इस बच्ची को पहना दे। इस समय ग्रहों की स्थितियां देख सकते हैं। ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि इस समय गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। गुरु की महादशा में शनि का अंतर है, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बदन में थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। और मुझे से लगता है कि व्यर्थ की चिंताओं के कारण आपका परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि शनि की दशाओं में बच्ची 12वीं भी पढ़ेगी और 12वीं में उसका करियर भी रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शनि की शांति कराएं, विधिवत काले तिल काली उड़द का दान करें और शनि मंत्रों का जप करें तो काफी बेहतर होगा। याद रखें, इस बच्ची के 8वें स्थान में शनि भ्रमण कर रहे हैं और शनि इनकी अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके लिए शनि के मंत्रों का जप, 23,000 मंत्रों का जप अत्यंत आवश्यक होगा, तभी इनका करियर अच्छा रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं भारती। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ, मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती थी पंडित जी। जी बताएं। उसका बर्थडे है 20 नवंबर 20/11/94। और जन्म समय बता दें। 12 बजे टाइम, सुबह, रात, दोपहर? क्या सुबह दोपहर? दोपहर 12। जी। जन्म स्थान? और इसका जन्म स्थान नांदगांव जिला है। जी, राजनांदगांव। क्या जानना चाहते हैं? इनका विवाह कब तक होगा पंडित? अभी करते क्या है ये अपना बिजनेस है, उसमें अपने पापा के साथ है। बिजनेस है, पापा के साथ हैं। जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी। जी, इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, इसकी राशि वृषभ है, इसके 11वें स्थान में बृहस्पति है। इज गुड इन सेल्स। तीसरे स्थान के बृहस्पति 11वें स्थान में है, मतलब सेल्स में माहिर है, मतलब इन्होंने जो काम शुरू किया है वो बहुत आगे फलदायी होगा। इनके 7वें स्थान में नीचस्थ मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले, शादी इनकी जल्दी होगी। याद रखें, इनकी शादी में 2 साल तक का समय लग सकता है क्योंकि अभी बृहस्पति इनके दशम स्थान में है। जब तक बृहस्पति लग्न में नहीं आएंगे तब तक इनके विवाह की संभावनाएं नहीं रहेंगी, इसलिए थोड़ा 2 साल तक इंतजार किया जा सकता है। वैसे भी शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं तो जून 2023 तक तो संभावना नहीं है। जो भी लाभालाभ होगा वह जून 2023 के बाद होगा, क्योंकि जून 2023 के बाद भाग्येश की दशा चलेगी। अब सवाल यह है कि अर्क विवाह कराएं। इसके अलावा इन्हें एक रत्न का योग पहना दें, 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना इन्हें पहना है। बच्चे से कहें कि बुधवार का व्रत किया करे, केले के वृक्ष की सेवा किया करे तो इसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जी, राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ महाराज। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18/8/2013। 18/8/2013। जन्म समय? जन्म समय 2:15 दोपहर। जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये पढ़ती नहीं है, काल्पनिकता में रहती है और झूठ बोलती है, चीजों को छुपाती है। बहुत प्रयास के बाद भी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं है इसका आ पा रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं फिर? पिटाई करते हैं? नहीं, पिटाई नहीं करते, अपन प्रेम समझाते हैं, मगर 2 साल से बहुत प्रयास कर रहे हैं मगर सुधार नहीं। बहुत सुधार नहीं है। सवाल यह है ऐसा क्यों? देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है, इसकी राशि वृषभ है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके तीसरे स्थान में चंद्रमा है और चंद्रमा होने के कारण बच्ची बेहद काल्पनिक है और तृतीय शुक्र दशम स्थान में है। इसी कल्पनाओं में वो राजा रानी बनना चाहती है और बिना प्रयास के उसे बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। सवाल यह है कि चंद्रमा अगर तीसरे स्थान में हो, लग्न में हो, तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर विम्सिकल होता है। इसके 8वें स्थान में बुध राहु शनि बैठे हैं। ये पितृ
पितृदोष का संकेत है। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में अज्ञात पितरों का श्राद्ध जरूर होना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, 2023 तक शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, यानी प्री प्यूबर्टी एज इनका शुरू हो चुका है। इसके चलते 2025 तक थोड़ा सा पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है। सवाल ये इसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की विधिवत काउंसलिंग कराएं और फिर बच्चों को धीरे धीरे करके मोटिवेट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना काउंसलिंग के इस तरह के बच्चों को प्रैक्टिकल फेज में लाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके अलावा इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाएं। बहुत जल्दी इस बच्ची में बड़ा चेंज आएगा। रमाशंकर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं रमा जी? जनवरी से स्वास्थ्य खराब चल रहा है। स्वास्थ्य खराब चल रहा है जी। अच्छा, स्वास्थ्य की समस्या आ रही है। किसकी? आपकी या आपकी पत्नी की? नहीं, पिताजी की। मतलब मैं उनका लड़का हूँ जी। मदर मैं लड़का हूँ, मतलब पिताजी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/7/1967। और समय क्या कहते हैं? रात्रि तो बहुत छोटी सी होती है भैया, रात्रि का कोई समय बता रहा हूँ। 12 बजे की बात की है। हाँ। जन्म स्थान? लोरमी। है? लोरमी जी। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। चक्कर क्या है? देखिए, उम्र 52 की हो गई है इनकी। इनका जन्मलग्न मीन है और इनकी राशि वृषभ है। रोगेश सूर्य 4थे स्थान में, पेट की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा दूसरे स्थान में शनि नीचस्थ होकर बैठे, ऑर्थोपेडिक पेन की भी संभावना है। और तीसरा दशमेश 8वें स्थान में, यहाँ भी पेट की तकलीफ हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के पेट की तकलीफ के कारण ऑर्थोपेडिक समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल यह करना क्या चाहिए? तो इनको चाहिए कि आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक हर 3 महीने में कराते रहें। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाएं और इनके बच्चों से कहें कि ये गुड़ और गेहूं का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनका स्वास्थ्य लाभ होगा। इस समय शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, इसलिए आमतौर पे शनि के कारण ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। खासकर आर्थराइटिस जैसी परेशानियां होती हैं और इसके लिए इन्हें बहुत अधिक खट्टा तीखा छोड़ना पड़ेगा। भगवान शिव का अभिषेक करना पड़ेगा। पैरों में सॉक्स पहनना पड़ेगा और सभी प्रकार के ठंडे से अपने आप को बचा कर चलना पड़ेगा। ये कृच्छ रोग है, बहुत आसानी से जाता नहीं। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते जी, बताएं शशि जी। जी पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 14 जुलाई जी। 14 जुलाई जी। 99 जी। 1999 और 12:40 का दिन का जन्म है जी। और अलीगढ़ का है जी। हम निकाल रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, ये मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, इसे मतलब सफलता मिलेगी। वैसे होटल मैनेजमेंट किया है इसने। पढ़ाई क्या किया इन्होंने? होटल मैनेजमेंट किया है। होटल मैनेजमेंट किया है। शासकीय नौकरी चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या इन्हें शासकीय नौकरी मिलेगी या कारपोरेट में इन्हें जाना चाहिए। इनका जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि कर्क है, चंद्रमा के साथ में राहु है। मुझे ऐसा लगता है नहीं आशा डगर पनघट की, मतलब शासकीय नौकरी मिलने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, इसलिए कारपोरेट में जाएं, इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने, बुधवार का व्रत करें, हरी मूंग का दान करें और केले के वृक्ष की सेवा करें, तो सारी परेशानियां दूर होंगी। एक प्रश्न जो आपने नहीं किया, 7वें स्थान में शनि है, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, तभी इन्हें फायदा होगा। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, परमानंद जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? परमानंद जी, समय कब है? अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट जवाब दें। लगता है कि परमानंद जी इस बात नहीं हो पा रही। गजेंद्र जी हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अभी पंडित जी, मेरी कजन का जो है डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल 1990 है। समय 12 बजे, समय 12 बजे का है। मैहर में पैदाइश हुई थी। ये 12 बजे दोपहर है सर? दोपहर का है पंडित जी। बताइए प्रभु, क्या जानना है? पंडित जी, ये निवेदन था कि कजन का विवाह हो गया, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसका कहीं न कहीं अपने पति देव से कभी कभी मतभेद रहता है। ये लड़की है लड़का है? ये लड़की है। आपकी बेटी है?
नहीं, कजन है मेरी। है? मेरी कजन सिस्टर है। कजन सिस्टर है जी। चलिए आइए देखते हैं। इसका जन्म लग्न कर्क है और इसकी राशि वृश्चिक है। इसके लग्न में केतु बहुत टैलेंटेड है। 7वें स्थान में शनि के साथ में राहु बैठे हैं। 8वें स्थान में मंगल। ये सभी के सभी 7वें स्थान यानी विवाह को बाधित कर रहे हैं, विवाह को दूषित कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो चूंकि विवाह हो चुका है इसलिए अभी इन्हें पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करें, पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करें, बहुत जल्दी इनकी परेशानी दूर होगी। इसके अलावा इन्हें 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, गुड़ चने का दान किया करें तो कल्याण होगा जी। कुणाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मेरा नाम कुणाल सिंह बघेल है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये जानना था कि मेरा मतलब सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। डेट ऑफ बर्थ बता दें कुणाल जी। जी सर, 25 मई 2001 और टाइम है 8:30 का टाइम है सुबह का। जन्म स्थान सर ग्वालियर है मेरा। जी बताइए क्या जानना क्या है। नीट की तैयारी हो रही है, पास होने की नहीं। डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूँ। जी डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन, राशि भी आपकी मिथुन, मगर राशि में चंद्रमा के साथ में राहु का योग है, जिसका मतलब है कि आपका चित्त एकाग्र नहीं रहता और इसी के चलते सफलताएं बाधित हो सकती हैं। इसके अलावा दशमेश आपके 12वें स्थान में है और भाग्य शनि भी 12वें स्थान में, मतलब आपको कोई भी चीज हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए आप तैयार रहें। मतलब साफ है कि भाग्य ज्यादा कठिन है और सामर्थ्य थोड़ा कम है। तो ऐसी स्थिति में सामर्थ्य को ही बढ़ा करके आप बेहतर कर सकते हैं, मतलब चित्त को एकाग्र करना होगा। अब सवाल यह चित्त एकाग्र कैसे होगा। मन आपका बड़ा चंचल है, खासकर फिजिक्स और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी परेशानी आती है। तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट, फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। फिजिक्स भी टफ होगा क्योंकि क्लासरूम अटेंशन आपका बहुत अच्छा है नहीं। अब सवाल ये क्या करना चाहिए। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने, शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका मन एकाग्र हो। यदि एकाग्र हुआ तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। इस समय गुरु की महादशा में शनि का अंतर है, शनि भाग्येश होकर 12वें स्थान में, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद आपको सफलता मिल पाएगी। मनोज जी है। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ले बताओ जी प्रणाम। मनोज जी टीवी की आवाज बंद करिएगा तभी बात बनेगी जी। सब कुछ के बाद आप नहीं बंद करेंगे। चलिए, लगता है कि मनोज जी से बात नहीं हो पाएगी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्री। हम लोग जीव दया नहीं करते। क्या है वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी थी, मतलब यदि हम जीवन रूपी वैतरणी से मुक्त होना चाहते हो, सभी प्रकार से सहज रहना चाहते हो, तो हमें दान करना चाहिए, जीव दया करनी चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए। आप बीमार लोगों की सेवा कर सकते हैं, भूखे की मदद कर सकते हैं, जिन्हें कपड़ा नहीं उन्हें कपड़ा दे सकते हैं, जिन बच्चों के पास पढ़ाई नहीं हो पा रही है उन्हें पढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप जीव दया करके अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। सच बात तो ये है कि जब आप नित्यचर्या में लोगों पर स्नेह रखेंगे, लोगों के साथ दया करेंगे, लोगों पर दया करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जीवन में कष्ट कम होंगे। याद रखिएगा, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। जो आप दान करते हैं वही आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो जो आपको चाहिए, मान चाहिए तो मान दें, कपड़े चाहिए तो कपड़े दें, अन्न चाहिए तो अन्न दें, और राज्य चाहिए तो फिर अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। मतलब जियो और जीने दो। जब तक ये बात आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आपको कष्ट बना रहेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। मगर जाते जाते एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करिएगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।